ननद से बहस करने से पहले इन बातों को जान पाती तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। ननद भाभी का रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शादी के बाद ननद के स्वभाव में अंतर आना बहुत ही स्वाभाविक है। ऐसे में किसी भी तरह की नोक-झोंक से बचने के लिए कुछ चीज़ें को समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हीं छोटी-छोटी चीज़ों की वजह से न केवल आप दोनों का रिश्ता ख़राब हो सकता है, बल्कि आपके और आपके पति के बीच दूरियां भी बढ़ सकती हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हमारे भारतीय संस्कृति में ऐसे कई रिश्ते हैं जो शादी के बाद एक लड़की को निभाने पड़ते हैं। शादी के बाद जहां आपके साथ मामी चाची जैसे रिश्ते जुड़ जाते हैं तो वही उसे एक अच्छी भाभी होने का किरदार भी आपको निभाना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ननद भाभी का रिश्ता जितना नाजुक होता है उससे कई ज़्यादा इस बंधन में प्यार छिपा होता है। इस बात को कोई माने या ना माने, लेकिन ननद भाभी का रिश्ता दो बहनों से भी बढ़कर होता है। हाँ, वो बात अलग है कि शादी से पहले ननद का व्यवहार एकदम अलग होता है। वही जब आप शादी करके उस परिवार का हिस्सा बनती है तो उनके व्यवहार में बदलाव आना तय है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब मेरा रिश्ता पक्का हुआ तो मैं अपने जीवन के 7वें आसमान पर थी, लेकिन जब मैं अपने प्यार से शादी करके भाभी बनी तो मेरे लिए चीज़ें एकदम से बदल गईं। दरअसल मेरी ननद एक मज़ेदार, बुद्धिमान और खाने की शौकीन महिला है। वह हमेशा ही मेरे साथ अच्छे से पेश आती हैं। लेकिन शादी के बाद मैंने उनका एकदम नया रूप देखा। वह छोटी-छोटी बातों पर मुझे टोकने लगती थी। उन्हें मेरी कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। यही एक वजह भी है कि हमारे बीच एक बार बहुत बड़ी बहस हो गई, जिसके बाद पूरे घर का पूरा माहौल बदल गया। हालांकि मैं 5 साल से अपनी ननद के साथ रह रही हूँ, तो मैं अच्छे से बता सकती हूँ कि ननद के साथ बहस के दौरान आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप दोनों का रिश्ता कभी भी खराब न हो। बेशक आज आप किसी के घर की बहू बन गई हो, लेकिन इसके बाद भी जब आप अपने माता पिता के घर आ जाती है तो बच्ची बन ही जाती है। बिल्कुल ऐसा ही आपकी ननद के साथ भी है। अपने घर में वह वही सब करती है जो उन्हें पसंद होता है। ऐसे में उनके प्रति अपना नज़रिया बिल्कुल भी अलग न रखें। ऐसा करने से न केवल आप दोनों के बीच तनाव पैदा होगा, बल्कि ननद भाभी का रिश्ता भी बिगड़ जाएगा। आपको इस बात का हमेशा ख्याल रखना होगा कि आपका पति एक भाई भी है। ऐसे में अपनी ननद के साथ कभी कोई लड़ाई झगड़े की स्थिति बन रही है तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप खुद को शांत रखें। यदि यह तरीका काम नहीं आ रहा है तो सीधा अपने पति से बात करें। उन्हें आप दोनों के बीच में हस्तक्षेप करने के लिए न कहें, उनसे सलाह मांगें। साथ ही अपने जीवन साथी के सामने कभी भी उनकी बहन की बुराई न करें। ऐसा इसलिए क्योंकि यह उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। यदि आपकी ननद घर की लाडली है तो संभावना है कि उसके नखरे भी बहुत होंगे। हो सकता है कि वो कभी आपका अपमान कर दें, लेकिन यहाँ आपको अपमानित महसूस नहीं करना है। उनके साथ पहले जैसा ही व्यवहार करें। यही नहीं, अगर आपको लगता है कि आपकी ननद की आदत हर वक्त आपसे बहस करने की है तो आप वो बिल्कुल न करें। ऐसे में आधी लड़ाई तो आप यूं ही जीत लेंगी। जिस तरह ससुराल जाते ही लड़कियां की दुनिया पूरी तरह बदल जाती है, उसी तरह इसका असर ननद की ज़िंदगी पर भी पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह पहले घर की इकलौती लाडली हुआ करती थी, वही अब उनका प्यार 2 हिस्सों में बँट गया है। ऐसे में उनका अनुरक्षित महसूस करना लाजमी है। पहले जहां उनका भाई उन्हें भी पूछता था, वही उसका भाई अब आपको ज़्यादा तवज्जो देता है। यही एक वजह भी है कि किसी भी लड़की को घर वालों का ये बदला हुआ व्यवहार बहुत खल सकता है। एक बहू होने के नाते आपको कभी नहीं भूलना चाहिए कि परिवार वालों का जितना हक आपका है उतना उनका भी है। मेरी ननद मुझसे 5 साल छोटी हैं। वह जानती है कि घर में कौन किस वक्त आता है और किस वक्त घर में रहता है। उसे पता था कि सास ससुर कब टहल कर घर आएंगे, तो लड़ाई के दौरान वह ऐसे चिल्लाने और रोने लगी थी जैसे कि मैंने उन्हें बहुत मारा हो, जबकि असल हकीकत यह थी कि मैंने उन्हें केवल अपनी अलमारी न खोलने के लिए कहा था। उन्हें झूठ बोलना और मुझे आरोपी बना दिया। मैं भी रोई क्योंकि मुझे चोट लगी थी। यह मेरे जीवन की अब तक की सबसे खराब और आखिरी लड़ाई थी।